हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज संघर्ष और बलिदान की कहानी के बारे में जानते हैं, कितना सच है और कितना झूठ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में सुबह की पहली किरणें खेतों की लहलहाती फसलों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। गांव के कच्चे रास्तों पर धूल की हल्की परत थी और एडू पर चिड़ियां अपनी मधुर चहचहाट वातावरण को जीवंत बना रही थी। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी और खपरेल से बना छोटा सा घर था, जिसमें रहते थे राघव और उसकी माँ सावित्री और छोटे भाई मनोज। राघव का बचपन कठिनाइयों में बीता था। पिता का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल का था। घर की जिम्मेदारी अचानक उसकी माँ पर आ गई, लेकिन गरीबी और अकेलापन का बोझ उसके नन्हे कंधों पर भी था। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो खेतों में मजदूरी करता, कभी हल जोता तो कभी शहर जाकर ईंट तोड़ता। किसी तरह से अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता और अपना जीवन यापन करता था। राघव के मन में एक सपना था, वो पढ़ लिख कर गाँव के बच्चों के लिए स्कूल खोलेगा, ताकि किसी और को शिक्षा के लिए शहर भटकना न पड़े। लेकिन यह सपना उसके हालात के मुकाबले बहुत बड़ा था। राघव ने गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए फीस नहीं थी। माँ ने अपनी शादी का चांदी का पायल बेचकर उसका एडमिशन पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में कराया। कॉलेज जाने के लिए वो रोज 8 किलोमीटर पैदल चलता, सुबह खेतों में काम करता, दोपहर में कॉलेज जाता और शाम को लौटकर गांव के बच्चों को पढ़ाता। पढ़ाने के बदले उससे कभी अनाज, कभी दूध तो कभी सब्जी मिलती। पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन राघव के लिए यह भी बहुत था, क्योंकि इससे उसके घर का चूल्हा जलता था। गांव के कुछ लोग उसकी मेहनत को देखकर प्रेरित होते हैं तो कुछ उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे राघव, इन किताबों से पेट नहीं भरता, खेती कर यही तेरे बस का है। लेकिन राघव ऐसे तानों को अनसुना कर देता था, क्योंकि वो जानता था कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें उन कठिनाइयों से लड़ना चाहिए। 12वीं के बाद राघव को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन फीस के लिए उसके पास सिर्फ आधी रकम थी। माँ ने अपने पास बचा हुआ गहना बेचने को सोची, लेकिन वह गहना उसकी शादी का आखिरी निशानी था। राघव ने माँ से कहा, माँ ये गहना मत बेचना, मैं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा सपना नहीं छीनूंगा। वह गर्मी की छुट्टियों में ईंटे भट्टे पर काम करने चला गया। वहाँ की तपती गर्मी, धूल और थकान ने उसके शरीर को तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 महीने में उसने उतने पैसे कमा लिए कि कॉलेज की फीस भर सके। शहर का कॉलेज गांव के मुकाबले बिल्कुल अलग था। वहाँ के अमीर लड़के महंगे कपड़े पहनते, मोबाइल पर बातें करते और राघव को उसकी सादगी के लिए नीचा दिखाते थे। एक दिन एक लड़के ने ताना मारा, अरे ये देहाती लड़का हमारी क्लास में क्या कर रहा है, या अपने खेत जोत। राघव ने शांत स्वर में जवाब दिया, खेत जोतने वाला भी देश बनाता है और पढ़ने वाला भी। फर्क सिर्फ यह है कि मैं दोनों कर सकता हूँ। धीरे धीरे राघव अपनी मेहनत और अच्छे अंकों से सबका सम्मान जीतने लगा। कॉलेज के आखिरी साल में राघव को सरकारी नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उसी समय गांव में बाढ़ आ गई, फसलें बर्बाद हो गई, कई था गए। गांव के बच्चे स्कूल छोड़ने लगे, क्योंकि उनके पास किताबें और फीस का खर्च नहीं था। राघव के सामने कठिन फैसला था, नौकरी ज्वाइन करे और अपना भविष्य सुरक्षित करे और गाँव लौटकर बच्चों के लिए कुछ करे। उसने नौकरी छोड़कर गाँव में ही रहने का फैसला किया। उसने अपनी जमा पूंजी से गांव के मंदिर के पास एक पुराना कमरा खरीदा और उसे स्कूल में बदल लिया। स्कूल खोलना आसान नहीं था, किताबें, ब्लैकबोर्ड, बेंच, सबके लिए पैसे चाहिए थे। राघव ने शहर जाकर पुराने फर्नीचर और किताबें इकट्ठा की। गांव के कुछ लोगों ने मदद की, लेकिन कई लोग उसे पागल कहने लगे। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। राघव सुबह उन्हें पढ़ाता और शाम को खेतों में काम करता। उसकी माँ भी बच्चों को खाना खिलाने में मदद करती थी। कुछ सालों बाद राघव का छोटा सा स्कूल पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। वहाँ से पढ़कर कई बच्चे शहर के अच्छे कॉलेजों में गए। सरकारी अधिकारी भी उसके काम को देखने को आए और उसे शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया।
पुरस्कार लेते समय राघव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, मेरे गांव के हर उस बच्चे का है जिसने गरीबी को हराकर किताबें उठाई हैं। जब स्कूल की इमारतें बनने का समय आया तब राघव के पास पैसे नहीं थे। उसी समय शहर के एक कॉलेज ने उसे प्रोफेसर बनने का ऑफर दिया था, जहां उसे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी। लेकिन उसने वह ऑफर ठुकरा दिया और अपने खेत बेच दिए। खेत बेचने का दर्द बहुत बड़ा था, क्योंकि वही उसके पिता की विरासत थी। लेकिन राघव के लिए गांव का भविष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। आज राघव का स्कूल 2 मंजिला इमारत में बदल चुका था। उसमें पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और खेल का मैदान था। गांव के बच्चे अब शहर के बच्चों से पीछे नहीं थे। राघव को देखकर लोग कहते, ये आदमी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिया। समापन। राघव की कहानी संघर्ष, बलिदान और सपनों की है। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो गरीबी, ताने और मुश्किलें भी अब कदम नहीं रोक सकती। आगे वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।